अस्सलाम वालेकुम। तो हम क्या कर रहे थे, हम मोटर का स्टेप रेस्पॉन्स देख रहे थे और इसकी वैल्यू हमने जो थी वो के पी तक इंक्रीज़ की है हमने अराउंड 96 तक। ठीक है, अब इसमें हमें वहाँ तक इंक्रीज़ करनी है कि एटलीस्ट जो आपका स्टडी स्टेट है वो 1 तक आ जाए। लेकिन जब से मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ ये यहाँ पे आके स्टक हो गया है। स्टडी स्टेट एरर जो है वो अब इससे ज़्यादा कम नहीं हो रहा। बस आप मेक ये श्योर करिएगा कि एटलीस्ट जो इसकी ओवरशूट आ रही है ना, जो उसका हाईएस्ट टाइम आ रहा है वो 1 को क्रॉस कर ले। अगर अभी 1 को क्रॉस कर लिया है तो हम क्या करेंगे, अब विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटर हम उसके स्टडी स्टेट एरर को कम करेंगे। स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, ये जो आपके पास लाइन आ रही है ये स्टडी स्टेट रिस्पॉन्सेस का, ये एटलीस्ट 1 तक आ जाए, यानी कम से कम हो। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 रेडियंस पर सेकेंड की स्पीड मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं के आई के फैक्टर को बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और इसके मैं 96 पे स्टॉप कर लेता हूँ उसको। ठीक है, और एक काम ये करते हैं कि इसको क्लियर ऑल, ताकि मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ की सेव हो जाए। CLC क्लोज ऑल। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं जो स्टार्ट करूँगा उसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इसकी जो वैल्यू है इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं, के आई से चेंज करके और उसको रन करके देखते हैं। अच्छा, जब मेरे पास ये रन हुआ है तो थोड़ा सा अभी कुछ फ़र्क नहीं पता चला होगा आपको, तो अब इसको दोबारा से इंक्रीज़ करते हैं। बिल्कुल ओवरलैप किया है, तो एक काम करते हैं, इसको एटलीस्ट 5 के इंटरवल से इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा जी, ये क्या हुआ है कि आपके पास ऑसिलेशंस ज़्यादा आ गई हैं सिस्टम में। स्टडी स्टेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये है कि ऑसिलेशंस आ गई हैं, तो हमें ऑसिलेशंस को रिमूव करना पड़ेगा। तो ऑसिलेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब हम आएंगे, इसको के डी को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, इसको इंक्रीज़ करते हैं विद 2, कि जब 2 होगा तो हमारे पास क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे ऑसिलेशंस जो हैं वो हैं, सिस्टम में ऑसिलेशंस आ रही हैं। तो एक काम ये करते हैं कि इसको दोबारा से वो कर देते हैं। ठीक है, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ ताकि मेरे पास एक ओवरलैप ना हो ग्राफ में जो भी रेस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये आपके पास आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ गया। ऑसिलेशंस बिल्कुल भी नहीं है इसमें सिस्टम में आपके। ठीक है, लेकिन आपका स्टडी स्टेट जो एरर है वो अभी तक है। तो अगर मैंने के को इंक्रीज़ किया, बेनिफिट ये हुआ कि मेरा स्टडी स्टेट एरर डिक्रीज़ हुआ था। ठीक है, राइस टाइम भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन ओवरशूट इंक्रीज़ हुआ है। ओवरशूट हमारे सिस्टम में अनवांटेड होते हैं। देन स्टडी स्टेट एरर को और कम करने के लिए मैंने सिस्टम में इंटीग्रेटर गेन डाला। उससे ये हुआ कि स्टडी स्टेट एरर मेरा कम हुआ, लेकिन सिस्टम में ओवरशूट बहुत ज़्यादा आ गए। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव गेन के डी मैंने ओवरशूट को डिक्रीज़ किया और आप देखें कि सिस्टम में ओवरशूट्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टडी स्टेट एरर अभी तक हमारे पास है। जो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, मिनिमम सेटलिंग टाइम, लेस ओवरशूट्स एंड रिड्यूस स्टडी स्टेट एरर। ओवरशूट्स हमारे पास कम हो गए, सेटलिंग टाइम भी हमारे पास मिनिमम है। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका नहीं आ रहा। और राइस टाइम, ठीक है, राइस टाइम जो है इसका 0.179 है, और अगर आप इसका देखें इसका कितना है, 1.02 सेकेंड्स है।
तो नो डाउट हमारा सिस्टम में जो अभी हमने डिज़ाइन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर, जिसमें हमारे पास जो P है वो 96 है, I मेरे पास 7 है और D जो है मेरे पास 8 है। मेरे पास सिस्टम में अगर आप देखें तो सिस्टम में मेरे पास ओवरशूट्स भी नहीं है और सेटलिंग टाइम भी कम से कम है, लेकिन स्टेडी स्टेट एरर आपके पास है। स्टेडी स्टेट एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? स्टेडी स्टेट एरर हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ KP एंड KI। KP को हमने ऑलरेडी इंक्रीज़ करके देख लिया है, ठीक है। जब मैं KP को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ओवरशूट्स आ रहे हैं, तो अभी मैं काम करता हूँ KI को इंक्रीज़ करके देखता हूँ। तो KI के लिए ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ 20। अब देखते हैं सिस्टम का क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा जी, अगर आप मैं इसको थोड़ा वो कर दूं तो स्टेडी स्टेट एरर आपका ये देखें यहाँ पे आके ऑलमोस्ट कम हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। 47 पे स्टेडी स्टेट एरर देखें आपका कम हो रहा है। पहले आपका ये ब्लू था, अब वो रेड आ रहा है। अगर मैं इसको और इंक्रीज़ करूँ तो अब ये रेड से और ऊपर जाएगा, ठीक है, ग्रीन पे जा रहा है, यानी कि मेरा ऑलमोस्ट 1 की तरफ जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 50 के उससे फैक्टर से, 50 ज़्यादा हो जाएगा, 25 से फैक्टर से इंक्रीज़ करता हूँ। अब वो ग्रीन से भी ऊपर आना चाहिए, यस, ब्लू पे रेस्पॉन्स आ रहा है, दैट्स ग्रेट। इसको मैं और 25 के फैक्टर से इंक्रीज़ करता हूँ, 117। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि दोबारा से इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल, TLC क्लोज ऑल, ठीक है। और इसको अब रन करके देखते हैं। मोटर का ये स्टेप रेस्पॉन्स है, देन आपके पास PID का आएगा और यहाँ पर सिस्टम रेस्पॉन्स है। तो अब आप ये देखें कि स्टेडी स्टेट एरर ऑलमोस्ट जो है आपका वो 1 पे जा रहा है, ओवरशूट सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये आपका मोटर का रेस्पॉन्स था, ठीक है। अगर मैं यहाँ लेजेंड इनकॉर्पोरेट करूँ तो आपके पास ये मोटर का रेस्पॉन्स है, देन ये आपका यूनिटी स्टेप का रेस्पॉन्स है, और सिस्टम जो हमारा PID है वो हमारा कुछ ये है, ठीक है। इसको आप और बेहतर कर लीजिएगा, इसे आप हिट एंड ट्राई करके और चेक कर लीजिएगा। मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ इसको। फिर जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको पीक रेस्पॉन्स देख लेते हैं इसका, ठीक है। पीक रेस्पॉन्स इसका जो आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है। मेन जो आपके पास चीज़ें हैं, सेटलिंग टाइम, ठीक है, इसका आ रहा है 0.5 to 2 सेकेंड्स, इनसे काफ़ी बेहतर है। इसी तरह इसका राइस टाइम भी बेहतर है इनसे, ठीक है। और स्टेडी स्टेट एरर भी वो इसका ऑलमोस्ट 1 पे आ गया, ठीक है। और इनके जो स्टेडी स्टेट एरर थे वो कहाँ पे थे? 0.1 रेडियंस पे लाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपके पास एक डायग्राम है, विद द हेल्प ऑफ PID आपने यहाँ पे सिस्टम्स के ट्राई किया कि इसका सेटलिंग टाइम रिड्यूस किया, ओवरशूट्स आपने कम किया और स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस किया। थैंक यू।